हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, रीजनिंग में देखेंगे चैप्टर जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, अल्फ़ाबेट टेस्ट। ओके, तो अल्फ़ाबेट टेस्ट से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ओके, एक कंसेप्ट आपको बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सरल भाषा में बिल्कुल इजी तरीके से आपको बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट। ओके, अल्फ़ाबेट टेस्ट, अल्फ़ाबेट टेस्ट। ओके, यहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी में CHSL, CGL, चाहे किसी भी MTS को भी एग्ज़ाम आप अगर तैयारी कर रहे हैं, या फिर SSC रेलवे बैंकिंग, है ना। तो यहाँ से अक्सर एग्जाम में SSC रेलवे से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग देख रहे हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट। ठीक है, वर्णमाला परीक्षण इसको कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इंग्लिश वर्ड दे के घबराना नहीं है ना। इसको बोलेंगे हिंदी में वर्णमाला परीक्षण, है ना। इसको इंग्लिश से बोलेंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान देंगे इसमें कि इसको सॉल्व करने से कुछ क्वेश्चन सॉल्व हम लोग करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले आपको बताएं कि कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि अल्फ़ाबेट की बात है ना। तो जाहिर सी बात है कि आपको ABCD पता होना चाहिए। ठीक है, ABCD का जो पोजीशन है वो पता होना चाहिए कि ABCD A to Z तक पोजीशन कहाँ तक आता है। जैसे हम लोग कोशिश करते हैं, देखते हैं। जैसे मान लीजिए A, ठीक है, A B C D E F G H I J K L एंड M। ओके, फिर यहाँ से करते हैं N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। ठीक है, तो इसका आपको पोजीशन जो नंबर है, किस पोजीशन पे कितने नंबर पे, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आपको एग्जाम हॉल में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब आपको याद होगा तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग। अगर इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस तरफ से हमारा बायां है तो ये आपका बायां हो जाएगा, आपका लेफ्ट हो जाएगा बायां। ठीक है, ठीक है, बायां हो गया। और इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये आपका हो गया दायां। ठीक है, राइट साइड हो गया। ठीक है, तो ध्यान देंगे दोस्तों, इस तरफ से स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट हो गया, बायां हो गया, और इस तरफ से स्टार्ट करेंगे तो दायां हो गया। अब बात करते हैं पोजीशन का। तो पोजीशन में यहाँ देखेंगे तो सब किसी को, हर किसी को याद होता है कि A B C D, यहाँ तक 4 लेटर तो आपको याद होगा। ठीक है, और यहाँ तक आपको Y और Z भी आपको याद ही होगा। ठीक है, रहा बीच का, तो बीच का कैसे याद करना आपको बता रहे हैं, ट्रिक बताएंगे आपको। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको ट्रिक बताएंगे, हमें समझिए। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ तो आपको पता होगा 1 इसका होता है, A का, B का 2, C का 3 और D का 4। यहाँ तो हो गया। मान लीजिए 26 का Z, ये तो आपको पता ही होगा, Y का 25। ठीक है, इसके बाद इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे कि जैसे E F G H I J K L M, इसको आप देखेंगे तो K है यहाँ पे, तो K में जैसे होता है 11 ऐसे, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 यहाँ से निकला हुआ है, तो इसको याद कर सकते हैं L, इसको 11 याद कर सकते हैं। K का क्या होता है 11। ठीक है, यहाँ पे अपना कुछ जुगाड़ देख सकते हैं जैसे याद करने का तरीका, लेकिन इसमें देखिए कुछ ट्रिक बात करते हैं। तो ट्रिक में आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, जैसे C फिलो FILORUX। ठीक है, C फिलोरक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए E का 5 हो गया, F का 6, G का 7, H का 8। H में दिखेंगे तो इसको आप ऐसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे तो ये आपको 8 से दिखेगा। ठीक है, 8 हो गया। I, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं I know, है ना, तो I know मतलब I का 9 हो गया, J का 10 हो गया यहाँ पे। ठीक है, K का 11, L का 12 और M का 13। ठीक है, N का
14, ओ का 15, पी का है ना 16, क्यू का 17, आर का 18, 19, T20 इसको याद रखेंगे, T20 20 हो गया, 21, 22, 23 एंड 24। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस हो गया। ठीक है, अब देखिए रहा याद करने को, कैसे करेंगे, अगर आपको भूल गए हैं तो एक ट्रिक याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे सी फिलोरक्स, ठीक है, सी फिलोरक्स में आपको 3 का टेबल याद करना पड़ेगा, 3 का इसमें आएगा। ठीक है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24। ठीक है, तो देखेंगे 3 जो सी है 3 पे है, एफ 6 पे है, आई 9 पे है, एल 12 पे है, एल 12 पे है ना, एल 12 पे है, और ओ 15 पे है, ओ 15 पे है, आर 18 पे है, आर 18 पे है, यू 21 पे, यू 21 पे है, और एक्स 24 पे, एक्स 24 पे है। ठीक है, अब अगर आपको किसी भी निकालना है, किसी का भी, जैसे मान लीजिए एन का निकालना है, एन का निकालना है, तो एन के एन है ना, तो उसका आगे पीछे देखना है। ठीक है, उसके आगे पीछे आपको देखना है। जैसे मान लीजिए एन निकालना है, ठीक है, तो एन ओ पी है ना, एम एन है ना, ओ है ना, जैसे ओ है ना, एन के बाद ओ आ गया, एन है ना, एन के बाद आपका ओ, तो एन एक पीछे आएगा, तो यहाँ पे आपका एन हो जाएगा। ठीक है, तो एन का कितना हो जाएगा, फिर आपका एन का 14 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि ओ का 15 है तो एन का 14 हो जाएगा। उसी प्रकार आपको निकालना है एच का, है ना, एच का निकालना है, तो एच का कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, एच का 8 होता है। अब यहाँ देखिए आई से पहले क्या हो जाएगा, एच, तो एच का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरह से आप आगे या पीछे करके भी निकाल सकते हैं। जैसे निकालना है आपको एस का, ठीक है, तो एस से कितना होता है, आर बाद एस आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप आगे पीछे करके निकाल सकते हैं। जैसे निकालना है एक होता है इजोटी, आप इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इजोटी में ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25, ओ का होगा 15 होगा। इस तरह से आप इसको ट्रिक के माध्यम से इसका याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छा तो याद करेंगे तो ठीक है, कुछ आप अपने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसका याद कर लेंगे। अब दाएं से, अब बाएं से आपको पता है कि ये कॉल करेंगे तो बाएं की तरफ करेंगे तो दाएं। रखा कि आपको याद रखना है बायां बाएं लेफ्ट लेफ्ट एंड लेफ्ट और लेफ्ट अगर यहाँ लेफ्ट और लेफ्ट कंसेप्ट ये अगर लेफ्ट और लेफ्ट रहा तो मेहनत करेंगे, अगर राइट और राइट रहा तो फिर भी मेहनत करेंगे। ठीक है, लेफ्ट रहेगा तो मेहनत करेंगे, राइट रहेगा तो मेहनत, मतलब कहने का सेंस है कि अगर सेम रहा, ठीक है, सेम रहा तो क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। ठीक है, अगर रहा यहाँ पे डिफरेंट कहने का सेंस, जैसे यहाँ पे रहा राइट तो यहाँ पर रहा लेफ्ट, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब राइट और लेफ्ट रहा तो प्लस करेंगे। डिफरेंस के केस में डिफरेंट रहेगा, डिफरेंस के केस में हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे, और जबकि सेम रहेगा तो आपको माइनस करेंगे। तो यहाँ रहेगा लेफ्ट और यहाँ रहेगा राइट, फिर भी क्या करना है, प्लस। तो मेन कंसेप्ट आपको ये समझना है, याद रखना है कि अगर लेफ्ट सेम रहा, लेफ्ट सेम रहा या राइट सेम रहा तो क्या माइनस करेंगे, जबकि डिफरेंट रहा लेफ्ट या राइट
राइट या लेफ्ट, तो इस केस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। जब रहा बायां बायां या रहे दायां दायां, ठीक है, इस केस में क्या करेंगे, सेम रहेगा तो माइनस करेंगे, जबकि बायां या दायां, दायां या बायां, इस केस में प्लस, ठीक है। अब चलिए देखिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन है, बाएं से बारहवें अक्षर, बाएं से बारहवें अक्षर से बाएं के 4वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, बाएं से 12वें अक्षर से बाएं के 4वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा। ऑप्शन आपका है ए में जी, ऑप्शन बी पी, ऑप्शन सी एच और ऑप्शन डी सी, ठीक है। देखिए अगर जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है और वैसे अगर आप अल्फ़ाबेट लिख के बनाने की कोशिश करेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब सेकेंडों में, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखिए दोस्तों समझिए, यहाँ पूछ रहा है कि बाएं से बारहवें, ठीक है, बाएं से बारहवें, ठीक है। तो बाएं से, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बाएं से 12वें पूछ रहा है, तो यहाँ एक क्या होगा, लेफ्ट हो गया, यहाँ पे इसको ये लेफ्ट हो गया, लेफ्ट कौन सा है, तो 12 लेफ्ट, ठीक है। फिर 4वें नंबर पर ये भी बायां से है, तो 4 लेफ्ट, ठीक है। अब यहाँ क्या है, दोनों लेफ्ट लेफ्ट है, आपको ध्यान देंगे यहाँ पे, जब आपको बोले थे कि लेफ्ट लेफ्ट रहे, सेम रहे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, राइट राइट रहे तो इस केस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। और जब राइट और लेफ्ट डिफरेंस रहे, मतलब डिफरेंट रहे तो प्लस करेंगे, और लेफ्ट और राइट रहा तो इस केस में प्लस करेंगे। तो यहाँ पे क्या केस आ रहा है, लेफ्ट लेफ्ट है, दोनों क्या सेम है, सेम केस में क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो कितना आ गया, आपको 8 आ गया। अब इस केस में क्या करेंगे, बायां आ रहा है कि दायां आ रहा है, ठीक है, बायां आ रहा है कि दायां आ रहा है, कैसे डिसाइड करेंगे, तो डिसाइड करेंगे आप अपना क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो पूछ रहा है यहाँ पे है ना, तो ध्यान देंगे इस वर्ड को कोशिश करेंगे, ठीक है। जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, बाएं से, बाएं से, जैसे यहाँ पूछा दाएं से, ठीक है, तो दायां आता है। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है बाएं से 12वें अक्षर, ठीक है, तो यहाँ दाएं से पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, लेफ्ट लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ अपने मन से लिखना नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछेगा कहाँ से, बाएं से, दाएं से, है ना। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, बाएं से मतलब लेफ्ट, ठीक है। तो इसको माइनस किए, 12 में से 8, 12 में से 4 माइनस किए तो क्या आ गया, 8 लेफ्ट आ गया, 8 लेफ्ट हुआ, ठीक है। अब ध्यान देंगे दोस्तों कि 8 किसका होता है, 8 जो होता है ABCD अल्फ़ाबेट में 8 किसका होता है, तो आपको बताएं कि 8 होता है H को अगर ऐसे करेंगे तो आपको 8 इस दिखेगा, ठीक है। तो 8 किसका होता है, H का होता है, ठीक है। H किसका होता है, H का होता है, ठीक है। H हो जाएगा, ठीक है, H का 8 होता है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, C आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आंसर इसका H होगा, ठीक है। यहाँ को समझ में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दाएं से 17वें नंबर पे, ठीक है, दाएं से पूछ रहा है, दाएं से 17वें नंबर पे, ठीक है, 17वें अक्षर के दाएं से 7वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। तो यहाँ कुछ कहाँ से पूछ रहा है, दाएं से, तो दाएं से 17वें, तो 17 राइट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट है दाएं से 7वें नंबर पर, दाएं से 7वें नंबर, वो भी 7 राइट हो गया। अब दोनों क्या है, सेम है, राइट राइट सेम है, तो क्या करना होगा, माइनस होगा, क्या होगा, माइनस करेंगे। अब 17 माइनस 7, 17 माइनस 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 10 लेफ्ट आया या राइट, तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ देखिए दाएं से, दाएं से, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पूछना दाएं से, जैसे यहाँ पे बाएं से था तो बाएं से था, यहाँ पे लेफ्ट में। इसी प्रकार यहाँ दाएं से, तो यहाँ पे करेंगे राइट, ओके, दाएं से करेंगे यहाँ पे राइट। अब राइट केस में क्या हो जाएगा, यहाँ 10 आ गया, ठीक है। 10 किसका होता है, 10 बात करें तो 10 किसका होता है, 10 होता है जे का,
ठीक है, 10 किसका होता है, जे का 10 होता है, ठीक है। लेकिन ये आपका करेक्ट आपका आंसर नहीं है, करेक्ट आपका आंसर नहीं है। अब यहाँ कहानी में क्या थोड़ा ट्विस्ट आता है, कहानी में क्या ट्विस्ट है यहाँ समझो। देखिए जब दायां रहेगा, ठीक है, जब दायां आ जाएगा इस केस में, जब दायां यहाँ पे आएगा तो उस केस में करेंगे 27 माइनस 20 नंबर, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे दायां आ जाएगा, ठीक है, जब यहाँ पे दायां आ जाएगा तो क्या करेंगे, 27 में से इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो दायां आ गया, यहाँ पे राइट आ गया, ठीक है। तो राइट अगर वही यहाँ पे बायां आता है, बायां के केस में हम उसको माइनस नहीं करते, जब यहाँ दायां आएगा तो यहाँ पे इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 27 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ गया, 17। अब 17 किसका होता है, तो क्यू का होता है, ठीक है। 17 किसका होता है, क्यू का होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर क्यू हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। अब हम लोग यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है दाएं से 10वें, ध्यान देंगे दोस्तों, दाएं से 10वें के बाएं से 8वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है, कौन सा अक्षर आएगा। तो कंसेप्ट वही है, कभी चेंज हुआ नहीं है ना, कि जब सेम रहेगा लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट तो उस केस में क्या करना है, माइनस करना है। जबकि जब डिफरेंट रहा लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, उस केस में प्लस करना है। तो यहाँ क्या बोला है, दाएं से 10वें, दाएं से 10वें अक्षर, ठीक है। तो 10 राइट, ओके। फिर है बाएं से 8वें, बाएं से 8वें मतलब 8वां क्या आता हो गया, लेफ्ट। अब इस केस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे माइनस करेंगे। तो इसके लिए हमको यहाँ क्वेश्चन पे देखना पड़ेगा, तो क्या दाएं से, इस बात को जरूर से ध्यान रखेंगे कि इसको हम पहले यहाँ पे मतलब इसको यहाँ देखना है, ठीक है, कि कहाँ से पूछ रहा है, दाएं से पूछ रहा है या फिर बाएं से पूछ रहा है, ठीक है। पूछ रहा है तो दाएं से, तो दाएं से जब पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो दाएं से पूछ रहा है तो यहाँ पर राइट आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है, एक राइट है एक लेफ्ट है, तो राइट और लेफ्ट के केस क्या बताए थे आपको, खाना। जब दोनों अगर राइट और लेफ्ट रहा तो इस केस में क्या करेंगे, आप इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंट है ना, यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट है, इस केस में क्या करेंगे, इसको आप ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो 10 8 कितना हो गया आपका, 18 हो गया, ठीक है। 10 8 कितना हो गया, 18, कितना 18 राइट, ठीक है। दाएं से बोला था तो यहाँ पे राइट कर दिए, ठीक है, यहाँ तक बात बन गई। अब यहाँ पे एक क्या कंसेप्ट बताए थे कि जब दायां रहेगा राइट रहेगा उस केस में क्या करना है, 27 से माइनस करना है, ठीक है। तो 27 से क्या करना है, माइनस करेंगे, ठीक है। तो 27 से माइनस करेंगे कितना बचेगा, तो 9 बचेगा, ठीक है। तो 9 किसका आता है, आई नो दैट, ठीक है। तो आई का 9 होता है, आई का, ठीक है। तो 9 किसका हो गया, आई का हो गया। तो आई कहाँ पे लेकर इसके, ऑप्शन आपका डी, ऑप्शन डी, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछ रहे हैं बाएं से 12वें, बाएं से 12वें, दाएं से 18वां कौन सा अक्षर आएगा। ऑप्शन में ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी में है नन ऑफ दी, ऑप्शन सी है जेड, ऑप्शन डी है जी, ठीक है। अब हम आगे से टेस्ट करते हैं, देखिए बाएं से 12वें, 12वां क्या है, लेफ्ट हो गया। दाएं से 18वां, 18वां क्या हो जाएगा कि यहाँ पे दाएं से 10। अब दोनों क्या है, डिफरेंट है, एक लेफ्ट है एक राइट है। इस केस में क्या करना है, एक लेफ्ट है एक राइट है, उस केस में दोनों को जोड़ना है, प्लस करना है, क्या करना है, प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 12 है और यहाँ पे 18 है। 12 18 कितना आपका हो गया, 30 हो गया, 30 हो गया। अब 30 हो गया, यहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट या राइट, तो यहाँ पर बाएं से, तो यहाँ पे आपका लेफ्ट आ, ठीक है। अब बताइए 30 किसका होता है, 30 किसका होता है, ठीक है।
30 यहाँ पे अगर आप बहुत लोग क्या करते हैं, इसको कोशिश करते हैं कि अल्फ़ाबेट ABCD को जेड पे करते हैं, जेड के बाद फिर 1 से स्टार्ट करते हैं, ABCD से स्टार्ट करते हैं, ये तो ऐसा गलत है, ठीक है। अगर यहाँ पे 30 आ गया है, ठीक है, तो 30 आ गया तो क्या कर सकते हैं इसमें, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, नन ऑफ दीज जगह यहाँ पे 27 से माइनस क्यों नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेफ्ट है। अगर यहीं पे अगर राइट होता है ना, उस केस में इसका आंसर अलग हो जाता है, ठीक है। वहाँ क्योंकि 27 से इसको माइनस करना होता है, तो अभी क्या यहाँ पे माइनस इसको नहीं करना है, ठीक है। तो 30 हो गया, तो 30 कितना होता है, 30 क्यों नहीं होगा, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डू नॉट डिटरमाइन, निकाला नहीं रखा, तो इसका मतलब आंसर नहीं होगा करना है, ठीक है। शुक्रिया, 30 ठीक है दोस्तों, आज की जो सीखने करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।